तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अंबेडकर परिचर्चा में सिर्फ बातें नहीं होती, समरसता समतामूलक समाज बनाने की भी बात होती है और उसे करके दिखाया भी जाता है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि तमाम दलित पिछड़े समाज के लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और इस अंबेडकर परिचर्चा का मकसद है बीजेपी को 2024 के चुनाव में जवाब देना, ताकि जो दलित पिछड़े और ख़ास करके दलित वर्ग के लोग जो गुमराह हो करके जो है वोट इधर उधर कर देते हैं, वो अपनों के साथ रहें। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो उन्हें सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत पर वोट करके अपने आप को मजबूत करें। ये मकसद है अंबेडकर परिचर्चा का कि गुमराह हुए लोगों को एक साथ जोड़ें। महिला पुरुष सब एक साथ हैं और हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव हैं, जो साथ में खाना खा रहे हैं यहाँ बैठ करके। आप बिन्नू जी क्या कहना चाहते हैं कि अंबेडकर जी का जो सपना था उसे साकार करने की कोशिश आरजेडी कर रही है? देखिए, अंबेडकर जी का जो गैर बराबरी का सपना था, जो देखे हैं अंबेडकर साहब ने, वो यही सपना था। गैर बराबरी का मतलब यही होता है कि जो दलित पिछड़ा कमज़ोर मजबूर लोग हैं उनको साथ लेकर के चलना, उनका उत्थान और उनका उनका उत्थान, उनका उन्नति, इसकी बात हमेशा किए हैं वो। और हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव इसको हमेशा अमल में लाए हैं, हमेशा किए हैं। कभी रास्ते से गुजर रहे हैं तो मुसहर टोली में रोटी मांग के खा लेना, प्याज मांग के खा लेना, तो हम उनके अनुयायी हैं। बीजेपी के लोग भी दलितों के घर में जाके खाना खाते रहे। अरे बीजेपी के लोग वोट के लिए ना खाएगा, हम लोग वोट के लिए नहीं खाते हैं। हम लोग जो बाबा साहब का परिचर्चा है उसके माध्यम से हम लोगों को गैर बराबरी समझाना चाहते हैं, छुआछूत से दूर करना चाहते हैं। हम लोग देखिए कि सारे लोग एक साथ बैठ करके खा रहे हैं हिसुआ के अंदर। तो हमारा कहना है कि गैर बराबरी की बात सिर्फ मन से नहीं होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। हम लोग मन से गैर बराबरी मिटाने वाले लोग हैं, मंच के माध्यम से नहीं हैं। मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिटा सकते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। हम लोग आदरणीय नेता लालू यादव का जो संदेश था, तेजस्वी यादव का जो संदेश था, उनका जो सोच और जो उनका मानना था, हम उसको मानने वाले लोग हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग पूरे बिहार में इस तरह की मुहिम चला रहे हैं अंबेडकर परिचर्चा की, तो आपको जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साथ बैठ के भोजन हो रहा है और दूसरी जगहों पे भी मैंने देखा है, इसका असर समाज पे पड़ेगा और जो दलित पिछड़े लोग हैं जो अपने आप को दूर रखते हैं समाज से, उनमें जो है कॉन्फिडेंस जागेगा, वो आपके करीब आएंगे, आरजेडी के करीब आएंगे। देखिए, हमारे करीब हमारे लोग थे। कुछ गुमराही की राह पर जो भटक करके लोग चले गए थे, मैं उनको उनके घर में वापसी चाहता हूँ। उनका जो भटकन है उसको समझा करके उनको साथ लाना चाहता हूँ। हमारे लोग तो हमारे साथ हैं ही। हमारे लोग किसी साजिश के तहत दूसरे के भीड़ का हिस्सा बन गए थे, उनका मैं वापसी चाह रहा हूँ। और उसी पर मेरा प्रयास है कि हमारा घर ये है, हमारा घर वो नहीं है, हमारा घर मंदिर मस्जिद नहीं है। हमारा घर जो है बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है, असली घर हमारा वो है। या बाबा से डरे हुए हैं? कौन बाबा? अरे जितना बाबा आया, एगो देखे ना, कौन एगो हरियाणा वाला बाबा था, जेल गया बलात्कार में। आसाराम बापू का देख लीजिए। अब दूसरा तीसरा बाबू पैदा लिया है का? सबसे बड़ा बाबा साहब, इनकी तस्वीर की पूजा होनी चाहिए। ये पाखंडियों की तस्वीर की पूजा नहीं होनी चाहिए। हमारे लोग यही तो गुमराह हो गए हैं। हमारे लोग किसी दूसरे के भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। मैं उनको वहाँ से वापस लाना चाहता हूँ, समझा करके। और बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब का जो त्याग है,
जिस गैर बराबरी की बात की, आज क्या है, हम लोग सब एक साथ बैठे हुए हैं। हमारे दल का जो है सिद्धांत है, हमारा नीति रहा है। आदरणीय नेता लालू यादव इसी पर काम किए हैं, इसी पर वो राज किए हैं। इन लोगों के वोट के बदौलत से इन लोगों को मालिक का उपमा दिए हैं। तो आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव ने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी जो है वो दलित पिछड़ों की पार्टी रही है और ये लोग जो हैं उनके साथ हमेशा से रहे हैं। लालू यादव यूं ही नहीं 15 सालों तक बिहार में शासन किए थे, बल्कि इन्हीं के बदौलत उन्होंने जो है बिहार पर 15 साल तक राज किया। एक बार फिर आरजेडी जो है इस मुहिम में जुटी है कि गरीब, दलित और पिछड़े लोगों को अपने साथ जोड़े, समता और समानता का हक देकर समता मूलक समाज बनाकर लोगों को एक साथ बिठाकर जो है खाना खाकर यही संदेश देना चाहते हैं आरजेडी के नेता कि समाज जो है वो परिवर्तन के लिए तैयार हो और हम वो परिवर्तन इस तरह से लाएंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ही इस देश के सबसे बड़े बाबा हैं और हर घर में उनकी तस्वीर होनी चाहिए, तभी अम्बेडकर के सपनों को हम साकार कर सकेंगे। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, दोना, नवादा।